हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बराबर डी ई, ए बी समांतर डी ई, बी सी बराबर ई एफ और बी सी समांतर ई एफ है। शीर्षों ए बी और सी को क्रमशः शीर्ष डी ई और एफ से जोड़ा जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर आकृति में देख सकते हैं। शीर्ष ए को डी से, शीर्ष बी को ई से और शीर्ष सी को एफ से जोड़ा गया है। हमें यहाँ पर दर्शाना अर्थात सिद्ध करना है चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। देखो यहाँ पर ये वाला चतुर्भुज ए सी एफ डी, इसे समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। ठीक है, तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर एवं समांतर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। बच्चों यहाँ पर हम चतुर्भुज ए बी सी डी की बात करें, जहाँ पर ए बी बराबर सी डी और साथ ही ये समांतर दिया हो, तो यहाँ से बच्चों हम निष्कर्ष निकालते हैं कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो आप देखते हैं प्रश्न में हमें क्या दिया गया है। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, इन दोनों त्रिभुज में बच्चों हमें दिया है ए बी बराबर है डी ई के, साथ ही ये समांतर भी है, ए बी समांतर डी ई। और क्या दिया गया है, तो देखो भुजा बी सी बराबर है ई एफ के, साथ ही ये समांतर भी है, अर्थात बी सी समांतर है ई एफ के। बच्चों यहाँ पर हमें सिद्ध करना है और देखते हैं क्या सिद्ध करना है। तो चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब बच्चों यहाँ पर हम प्रमाण की ओर चलेंगे। तो बच्चों देखो चतुर्भुज ए बी ई डी की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम सम्मुख भुजा देखें तो ए बी की सम्मुख भुजा डी ई है और ये आपस में बराबर व समांतर है। ए बी बराबर है डी ई के तथा ए बी समांतर है डी ई के, यह हमें प्रश्न में दिया है। तो मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने क्या देखा, यदि चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर व समांतर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पर चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब बच्चों देखो चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है तो अन्य सम्मुख भुजा भी बराबर व समांतर होंगे, अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए डी बराबर होगा बी ई के, साथ ही बच्चों ये समांतर भी होंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे अतः बी ई बराबर ए डी तथा बी ई समांतर ए डी, समीकरण 1।
इसी प्रकार बच्चों दूसरे चतुर्भुज BEFC की बात करें तो यहाँ पर हम लिखेंगे चतुर्भुज BEFC में यहाँ पर बच्चों देखो BC का सम्मुख भुजा EF ये दोनों बराबर व समांतर हैं, तो BC बराबर EF तथा BC समांतर EF, यह हमें प्रश्न में दिया है। तो यहाँ से बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा है, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर व समांतर हो तो निष्कर्ष निकालते हैं कि यहाँ से चतुर्भुज BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। तो बच्चों देखो यदि चतुर्भुज BEFC एक समांतर चतुर्भुज है तो इसके अन्य सम्मुख भुजाएं क्या होंगे, बराबर और समांतर होंगे। अर्थात यहाँ से बच्चों देखो BE बराबर हो जाएगा CF के और साथ ही बच्चों ये बराबर के साथ क्या होंगे, समांतर होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः BE बराबर CF तथा BE समांतर CF के, इसे हम समीकरण 2 दे देते हैं। अब बच्चों देखो समीकरण 1 तथा 2 से हम देखें तो समीकरण 1 में क्या है, तो समीकरण 1 में है BE समांतर है AD के, और समीकरण 2 से यहाँ पर क्या है, तो BE समांतर है CF के, तथा समीकरण 1 में है BE बराबर है AD के और समीकरण 2 में है BE बराबर है CF के। तो बच्चों यहाँ से हम निष्कर्ष निकाले तो देखो BE समांतर है AD और यहाँ पर BE समांतर है CF, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि AD समांतर हो जाएगा CF के, तथा यहाँ पर देखो BE बराबर AD और BE बराबर CF है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि AD बराबर हो जाएगा CF के। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम देखें तो देखो यहाँ पर AD भुजा बराबर है किसके, तो AD भुजा यहाँ पर बराबर है CF के। देखो ये दोनों ही भुजाएं आपस में बराबर एवं समांतर है। तो मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर व समांतर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकालेंगे अतः देखो AD समांतर है CF के और AD बराबर है CF के, तो इसलिए चतुर्भुज ACFD क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यही हमें प्रश्न में सिद्ध करना था कि चतुर्भुज ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को सिद्ध किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।